हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल की सेवा ज्ञान भक्ति। तो देखिए हमारे कनक लाडली आज तो ये तो रात्रि को ये पोशाक पहना रखी थी और अभी सभी कुछ जगा के बिठा दिया है। सुबह सुबह का वक्त है और आज हमारी श्री जी, हमारी लाडली जी और कनक बाबू, उनकी शादी की सालगिरह है। तो क्योंकि थोड़ी व्यस्तता ज़्यादा है, तबीयत भी ठीक नहीं है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन हम जो भोग लगाते हैं बाकी सब तो करना पड़ेगा। तो हमारे जो लड्डू बाबू और किशोरी है, इनकी भी शादी का 1 वर्ष पूर्ण होने वाला है। तो इनका जो 1 वर्ष है वो फुलेरा दोज पर पूर्ण होता है। तो आज तो हमारे जो कनक लाडली है उनके 3 वर्ष पूर्ण हो गए हैं 23 फरवरी को। तो अभी मैं स्नान करवाऊंगी और सभी को स्नान के बाद में तैयार करके बिठाऊंगी, फिर दर्शन करवाऊंगी आप सभी को। तो आप सभी दर्शन कीजिएगा। तो मैंने तो देखिए नहा धो करके गाउन ही पहन रखी है अभी तक, तो क्योंकि पहले मैं अब इनको नहला दूँ, सुबह सुबह का वक्त है, और फिर इनको नहलाने के बाद में बाकी काम देखूँगी। तो स्नान कराते तो मैं दिखाऊंगी नहीं, जैसे कि मैंने कहा था कि पहले मैं दिखा देती थी, क्योंकि अब ठीक है, धीरे धीरे हम लोग सोचते समझते हैं, जब 10 बात सुनते हैं तो लगता है कि नहीं वास्तव, और नहीं, शुरू से मुझे खुद को भी पसंद नहीं है कि मैं चैनल पर सबके सामने इन्हें स्नान करवाऊँ श्री जी को। तो बाँसुरी वगैरह सब एक साइड कर दी है, और ये कल के पुष्प हैं तो ये मैं भी हटा दूँगी। और ये जो पोशाक है ये आज मैं राधा रानी को पहनाने वाली हूँ। फूल माला आ गई है देखिए, बहुत सारी मैंने गुलाब की पत्तियाँ मंगवाई हैं, और सोचा है कि मैं फाग उत्सव रखूँगी। और ये देखिए माला। तो आज के जो फाग उत्सव का है वो जो भी है, मतलब उत्सव, वो मैं वहाँ रखने वाली हूँ मंदिर में, तो वहीं पर करेंगे। और यहाँ देखिए हमारे कुंज बाबू को मैंने स्नान करवा करके बिठा दिया है। घर में करती, लेकिन घर में नहीं कर रही हूँ, अगर हमारी श्री जी की इच्छा हुई तो मैं घर में भी करूँगी। तो ये जो फाग उत्सव था ये मैं और मेरी फ्रेंड दोनों मिल कर के कर रहे थे। ये देखिए हमारे कुंज बाबू, और इन्हें मैंने लाल रंग की पोशाक पहनाई है, क्योंकि जो हमारी श्री जी हैं उनकी भी दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए सब लोगों ने एक ही जैसी पोशाक धारण की है, और क्लीनिंग यहाँ हो गई है। प्रसाद मैंने अर्पित कर दिया है, भोग रख दिया है। मैंने काफ़ी समय हो गया है स्नान और भोग को रखे हुए भी, पर बाद में मैंने सोचा भोग हटाने से पहले एक बार मैं वीडियो ले लेती हूँ, आप सबको बताती हूँ, दर्शन करवा देती हूँ। तो यहाँ मैंने भोग रख दिया था। और ये हमारी बिटिया रानी देखिए कितनी सुंदर लग रही है, कितनी प्यारी लग रही है। तो आज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं येलो ड्रेस पहना के फिर हल्दी रखूँ। सब मैं आज ही हल्दी मेहंदी सब लगा दूँगी, क्योंकि ये शगुन होता है। तो अभी ये सब शाम को करूँगी। फ़िलहाल तो आज अभी पूजा कर दी है, भोग लगा दिया है, और अब हम जाएंगे मंदिर में भी तैयारी करनी है जा कर के। तो वहाँ जो फाग उत्सव रख रहे हैं हम, उसकी जो भी क्लिप्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो वो आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए हमारी जो बिटिया रानी है, ये देखिए बिटिया रानी को मैंने हल्दी लगा दी है, कनक बाबू को लगा दिया, और जो वरमाला है वो मैं शाम को करवाने वाली हूँ। और यही हल्दी हम हमारी किशोरी बिटिया को भी लगाएंगे। वैसे तो किशोरी बिटिया को भी लगेगी, क्योंकि भाई जो फुलेरा दूज है वो भी आने वाली है, और घर में बहुत सारी शादियां हैं। शादियों के साथ साथ में ही ऐसा कुछ हो रहा है कि कॉलोनी में भी 2 से 3 लोग स्वर्ग सिधार गए हैं, वैकुंठ गमन हो गया उनका। तो एक ये भी है कि मैंने घर में फाग नहीं रखे हैं, क्योंकि एक ही गली में है, तो थोड़ा सा देखना भी पड़ता है कि नहीं ये तो होता रहेगा, कोई बात नहीं, लेकिन जो चला गया हम उसके लिए कम से कम कुछ नहीं तो मन से शांति तो रख ही सकते हैं। तो इसीलिए मैंने घर में फाग उत्सव नहीं रखा। अच्छा, कहीं और दूर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन मेरे घर के जस्ट बगल वाला ही घर है। यहाँ बिटिया रानी को मेहंदी लगा देती हूँ, ये देखिए। और बाकी मैंने ना इंस्टाग्राम पे साथ के साथ वीडियोस अपलोड की थी, ताकि आप लोग देख पाएँ। तो आप सब लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ केशु बाबू भी बैठे हैं। तो चलिए अब फाग उत्सव में चलते हैं हम लोग।
अब यहाँ पर हमने वरमाला करवा दी थी और वॉइस मैंने दबा दिया था, वो मैं बताती हूँ आपको कि क्यों दबाया था। क्योंकि पड़ोस में शादी थी और म्यूज़िक सिस्टम ऑन था। अब आप सोच रहे होंगे मैंने कहा कि कॉलोनी में हमारे यहाँ किसी का देवलोक गमन हो गया। तो जी हाँ, एक ही कॉलोनी में 2 शादियाँ और 3 मौत एक साथ। ये सब प्रभु का मतलब विधि का विधान ही है, इसे कोई कैसे बदल सकता है। लेकिन इसी के चलते मतलब अगर एक तरफ आंसू थे तो एक तरफ खुशियाँ भी थी। यहाँ फिर हमने जो है हमारी श्री जी की मांग भराई करवाई, जो कि हर वर्ष ही होता है। आज अगर आप देखेंगे तो मेरे जो राधा कृष्णा हैं उनकी जो फर्स्ट हमने वर्षगांठ मनाई थी, आप वो भी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर फिर हमारे जो कनक बाबू थे उन्होंने मांग भराई कर दी थी और जो भोग प्रसादी था जो भी मैंने अर्पित किया था और वो सुबह के वक्त किया था। फिर दोपहर में हमने नाश्ता रखा था क्योंकि मंदिर में भी हम लोग प्रसादी वगैरह लेकर के गए थे। सो उसके बाद में फिर जो था रात्रि को हमने भोजन किया, तो फिर भोजन रखा था हमने। तो ऐसे तो परिवार में शादियों में मैं भी गई और भी रिश्तेदारी में भी थी, फंक्शन थे, सब अटेंड किए हैं, सब तरफ गए हैं, सारे काम होते हैं अपनी अपनी जगह पर जो इस बार फागोत्सव मेरे घर में होना था वो नहीं हुआ। हाँ, ये है कि जो मंदिर में फागोत्सव किया तो ये सब मतलब विधि का विधान हमारे प्रभु की इच्छा समझ लीजिए कि उन्होंने मंदिर में करवा दिया, तो एक तरीके से हमने कर ही दिया। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।